इतनी जल्दी क्यों सीख रहे हो? सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अरे वाह, क्या लाइन बोली यार बापू जी। देखो भाई, अभी हमारे यहाँ कितनी तगड़ी वाली हवा चल रही है। क्रॉन्च पर्वत पर काफी बर्फबारी हुई है। आपकी जो हिंदी भी खराब हो गई बुखार आने से। पेड़ है तेज पत्ता, इसको आप बोलते होंगे। भाई साहब से जो शादी करेगी तो उसके तो बल्ले बल्ले आगे। और आज यहाँ सब दरवाजे बिल्कुल पैक हैं। और इस थाली में स्पेशल आपको ये नजर आ रहा होगा, तो रोटी के ऊपर नमक भी आपको देखने को मिल रहा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत छत से हो रही है और आज का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि आज सुबह से अभी तक लगातार बारिश होती जा रही थी और काफ़ी दिनों से हमको इस चीज़ का इंतज़ार भी था। आधा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, बारिश आ चुकी है, लेकिन अब इंतज़ार है थोड़ा बर्फ़बारी का। वैसे बर्फ़बारी भी कल रात को हो ही गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉन्च पर्वत पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। तो वैसे वहाँ पर जाना था, लेकिन तबीयत उतनी सही है नहीं कि वहाँ पर मैं अभी जा पाऊँ। लेकिन जैसे ही कल परसों अगर तबीयत सही रहती है और हमारे यहाँ बर्फ़बारी नहीं होती है तो फिर आपको क्रॉन्च पर्वत पर लेके जाएंगे, बर्फ़बारी का आनंद भी दिलाएंगे और साथ साथ में कार्तिकेय महाराज के दर्शन भी कराएंगे। और सिर्फ क्रॉन्च पर्वत पर ही नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं सामने वाली जो ये नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी आज देखने को मिल रही है। सुबह ज़्यादा बर्फ़बारी थी, अभी थोड़ा बर्फ़ पिघल गई है। तो अभी इंतज़ार थोड़ा और कर लेते हैं। मौसम तो काफ़ी ठंडा हो ही रहा है और उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी बर्फ़बारी हो सकती है। और उम्मीद करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। तो चलो देखो क्या होता है। वैसे मौसम तो बारिश के बाद ना एकदम सुहावना, एकदम बढ़िया सा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना एक बार फिर लौट के आ चुका होगा। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है सब कुछ। और छत पे बापूजी का आगमन भी हो चुका है। हेलो गाइस। हेलो गाइस, ठंडे में बाहर कहाँ घूम रहे हो यार तुम? आनंद आ रहा है बाहर। बहुत दिन के बाद बारिश देखने को मिल रही है। वो भी है, आनंद तो आएगा। तो चलिए, ठंडे ठंडे मौसम में एक बार फिर जो अपनी ड्यूटी रहती है पानी का डब्बा गौशाला पहुंचाने की, वो पूरी कर लेते हैं। क्योंकि ठंड हो चाहे गर्मी हो, ये काम तो मुझे करना ही पड़ता है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं गौशाला पर और आज यहाँ सब दरवाजे बिल्कुल पैक हैं। ये देखिए, यहाँ पर है हमारी छम्मक छल्लो और यहाँ पर है हीरा मोती। और जो पानी का डब्बा है वो मुझे यहाँ रखना है, वाल खिड़की में। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर अभी माँ भी पहुँच चुकी है और जो पानी मैं लेके आया था वो पानी माँ अब सभी मवेशियों को यहाँ पर पिलाने का काम कर रही है। और मौसम इतना ठंडा है कि आज इनको बाहर तो नहीं ही निकाल पाएंगे, क्योंकि हम ही बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा मौसम। तो चलिए, गौशाला पर जो मेरा काम था वो मैंने निपटा दिया है। अब गौशाला पर कोई भी काम है नहीं। तो ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर रह के कोई फ़ायदा होने वाला भी नहीं है, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। जो बुखार गायब हो रहा था वो एक बार फिर वापस आ सकता है। दोस्तों, गौशाला से मैं घर जा रहा था, लेकिन अब माँ ने मुझे एक नई ड्यूटी दे दी है कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ नीचे खेतों में, क्योंकि वहाँ पर लंगूर आ रखे हैं पर बहुत तगड़े वाले। तो हमारा जो सरसों थोड़ा बहुत हो रखा है, वो लंगूर आज रखने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो आज दिन भर अंदर ही बैठे हुए हैं। तो खेतों से होते हुए अब उनको भगाने के लिए जाता हूँ। और 2-4 दिनों से लंगूर भगाए भी नहीं है, तो थोड़ा इंजॉय भी कर लेते हैं लंगूर भगाते हुए, क्योंकि आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है और जब मैं लंगूर भगाने में अलग अलग आवाज़ें निकालता हूँ। और मेरे साथ जाएगा रॉकी उस्ताद। पकड़ 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 पकड़, ले ले ले, पकड़ 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 पकड़,
तो अभी लंगूरों को भगा के हो चुकी है गले की हालत ख़राब। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर एक पेड़ नज़र आ रहा होगा, ये तो बहुत छोटा है। तो ये पेड़ है तेज पत्ता, इसको आप बोलते होंगे। और साथ साथ में जो इसका जो मतलब बाहर का ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो पेड़ का ये मतलब कवर रहता है, ये छिलका आप बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं दालचीनी। तो मार्केट में ये बहुत महंगी बिकती है मुझे पता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, बड़े बड़े पेड़ इसके होते हैं। और इसको हम बस ऐसे ही खाते हैं, मतलब कहीं पे चले गए ना, हल्का मीठापन इसमें होता है तो ऐसे ही खा लेते हैं इसको। तो अभी लंगूर भगाने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने वबरा भीतर। और जैसे ही वबरा भीतर आया तो खाना भी तैयार है। और खाने में आज है मिक्स दाल, उसके साथ भात और माल्टा। माल्टा तो वैसे खाना नहीं था, ये क्यों रखा तुमने इसमें? अचार दो। अचार भी नहीं देना, कुछ नहीं देना है, खट्टा। और यहाँ पीछे मैं दिखाऊँ तो माँ है। माँ तुम क्या खा रहे हो? क्या खान दाल भात कुछ स्पेशल नहीं है आज? ऐसा मुँह क्यों कर रखा है जैसे? माँ बोल रही है मेरे को ज्यादा बुखार भी नहीं है, ना ही ज्यादा सर दर्द है। बस माँ की एक दिक्कत है, माँ का जो मुंह है वो बिल्कुल कड़वा हो रखा है। कुछ भी माँ खा रही है तो मुंह में कड़वा कड़वा हो रहा है। तो इसकी दवाई बल बता दीजिए, और कुछ नहीं जरूरत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि माँ हमारी MBBS डॉक्टर तो वैसे बनी गई है कि अपने आप अपना इलाज कर रही है। तो देखो उसकी दवाई मैं जानता हूँ। उसकी भी दवाई तुमको नहीं पता? मैं जानता हूँ। जब तुमको सब पता है तो उसकी दवाई कैसे नहीं पता? 3 दिन में खाणो में चीनी खाणो कन्न मोला खाणो पर गे तू बोल 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 को खाना रात भर चीन दोनों की चपा। अच्छा, मतलब आपकी जो हिंदी भी खराब हो गई बुखार आने से। कुछ कौन बोले था? हिम्मत नहीं आ रही है। और तुम बोले तुम्हारे पास दवाई है, क्या दवाई है? अनार नहीं होते अनार, हाँ उसके छिलके खाने, वो तो और कड़वे होते हैं। बहुत मीठा तो वही तो बात है। अरे तो वाह, कड़वा मारता है ना, सही बात, लोहे को लोहे काटता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही वो भी है। चलो तब अभी खाना खाते हैं, खाने को खाना खाते हैं, ऐसे भी होता है। तो खाना खाते हैं। और फिर बाहर तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, बर्फबारी होने की बिल्कुल आशंका है। हाँ ये देखो भाई, अभी हमारे यहाँ कितनी तगड़ी वाली हवा चल रही है। और ऊपर मैंने आपको सुबह क्रॉन्च पर्वत पर बर्फबारी दिखाई थी, वहाँ पर कितनी हो रखी थी। लेकिन अभी देखिए वहाँ की जो बर्फ़ है वो पूरी पिघल गई है, और फिर से वहाँ पर नई बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पर जैसे ही बर्फबारी समाप्त होती है फिर आपको बताते हैं वहाँ पर आखिरकार कितनी बर्फबारी हुई है। हमारे यहाँ बर्फबारी तो नहीं, लेकिन हवा बहुत तगड़ी वाली अभी चल रही है। और टाइम की अभी बात करूँ मैं तो शाम के 3:30 हो रहे हैं। तो ऐसे मौसम में कहीं जाना तो नहीं हो रहा है, पर जो भी होगा देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी केदार घाटी में बहुत तगड़ी वाली बर्फबारी हो रही है। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो ये देखिए सारी जो नीचे वाली पहाड़ियाँ भी है वो बर्फ़ से ढक गई है। और ऊपर तो मतलब क्या हाल होंगे जब वहाँ से पूरी बर्फबारी होके बादल हट जाएंगे, तो फिर ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ठंड की वजह से मैं चले गया था बिस्तर के अंदर लगभग 4 बजे, और कब नींद पड़ गई और कब अंधेरा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अभी भी ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी हुई, बस मतलब ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी चली रही है। और आसमान में अभी 2-4 तारे भी नज़र आ रहे हैं। तो बर्फबारी होने का जो सपना है वो शायद आज रात को भी पूरा होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। और यहाँ पर अपने बोटू महाराज, बोटू ले। तो चलिए अभी वपरा भीतर चलते हैं। और आगे ना आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी तो वो मैंने परसों रिकॉर्ड की थी और वो परसों अपलोड नहीं कर पाया, तो आगे आप उसका आनंद लीजिए। और वपरा के मतलब दरवाजे पे ही देखिए बोटू महाराज बैठे हुए हैं, और बोटू सोच रहा है कि ये दरवाजे पे आखिरकार कर क्या रहा है। बोटू, और अंदर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर हैं बापूजी। हेलो गाइस। और यहाँ पर है माँ और बापूजी। मैं आपको बताऊँ तो जो सुबह आज माँ ने अरबी निकाली है तो उसको यहाँ पर मांस छिल रहे हैं। तो क्या बनेगी आज अरबी की सब्जी? बनेंगे गुटके। अच्छा गुटके बनेंगे, उसके साथ में दूध। और दूध। और माँ आपको क्या खाना है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बिस्तर का पेट लेटता हूँ। बिस्तर का पेट लेता हूँ। आज चाय भी नहीं चाहिए? ये तो गला ही नहीं कुछ। नहीं चाहिए। जाओ तब खड़े उठो, खड़े उठो चढ़म करके। तो अभी माँ बल आग ताप रही है, उसके बाद माँ को सिर्फ बिस्तर चाहिए, बिस्तर के पेट बल माँ को जाना है। तो चलो माँ तो चाय पिएगी नहीं, तो फिलहाल हम अपने लिए चाय बना लेते हैं।
तो अरबी के गुटके भी बनके बिल्कुल तैयार हैं, उसके साथ साथ चाय भी तैयार है और सभी लोग यहाँ पर खाने का आनंद ले रहे हैं। बापू जी, मैं और मेरे पीछे यहाँ पर भाई साहब भी हैं। माँ तो नहीं खा रही है, माँ तो चले गई है बिस्तर के अंदर। तो फटाफट अभी गुटके और चाय का आनंद लेते हैं और कुछ गुटके हमने बचा के रखे हैं, वो बाद में रोटी के साथ दूध के साथ खाएंगे। ये देखिए दूध भी बिल्कुल यहाँ पर तैयार ही होने वाला है। तो अरबी के गुटकों का आनंद लेने के बाद अब बारी आ चुकी है रोटी बनाने की। तो आज माँ बीमार है तो रोटी बना रहे हैं हमारे भाई साहब। तुम बस वीडियो बनाओ। हाँ, कोई वीडियो भी बनाना चाहिए। ऐसे नहीं, बड़ा भाई रोटी बना। और भाई साहब के साथ साथ बापूजी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बापूजी का काम क्या है? रोटी पकाना। रोटी पकाने का। तो एक आदमी रोटी बनाएगा, एक आदमी पकाएगा, तो ऐसे ऐसे भी टीम वर्क। इसे कहते हैं मदद। मदद। अच्छा। अगला बेलेगा भी, तवे में डालेगा, उसको फड़काएगा भी, तो मारेगा, बच्चे की हेल्प हो रही है। भाड़ में वो पकाएगा भी। ये कड़ा रोटा हो गया वहाँ, देखो अच्छी खासी रोटी कबाब है वहाँ, ये कड़ा कर दिया है। नहीं हुआ यार, तुम भी कालिया सही है। अभी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी उम्र में सीख रहे हो तुम। इतनी जल्दी क्यों सीख रहे हो? सीखने की उम्र नहीं होती। अरे वाह, क्या लाइन बोली यार बापू जी, सही बात। तो बापू जी और भाई साहब यहाँ पर लगे हुए हैं और एक आदमी थोड़ा देखने वाला भी होना चाहिए, नहीं टीम के साथ, दर्शक भी नहीं। और साथ साथ में कैमरामैन भी है। और एक मैं एक फोटो बाहर देख रहा हूं तो अंदर देख रहा हूं। चलो बढ़िया है। और भाई साहब की रोटियां मैं दिखाता हूँ आपको, कितने प्रकार के नक्शे भाई साहब की रोटियां में बनेंगे आज। तो पहला नक्शा बना है, कौन से देश का है ये? ईरान का। तो इस रोटी पे ईरान का नक्शा बन गया है। वैसे मजाक कर रहा हूँ, भाई साहब दिखाएंगे तो गोल रोटी भाई साहब बनाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की। ऐसी रोटियां तो मतलब अच्छी खासी लड़कियां भी नहीं। तो भाई साहब से जो शादी करेगी तो उसके तो बल्ले बल्ले आगे कि भाई साहब ऐसे मस्त गोल गोल रोटी खिलाएंगे। तो भाई साहब बोल रहे हैं ढूंढने के लिए भी कोई है बोल तो कृपया संपर्क करें, संपर्क साधें। कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल सकते हैं और साथ साथ में नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से क्यों करेंगे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट? और भाई साहब बोले मेरे से क्यों करेंगे, पहले बातचीत मैं करूंगा ना। जन्म पत्री भेज दो वैसे। चलो एड्रेस आपको बता देंगे। और भाई साहब अब काम पे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कई लोगों को कहना होता है भाई साहब क्या क्या करते हैं घर में। तो भाई साहब का एक काम ये भी है, जब माँ बीमार होती है तो अक्सर रोटी बनाने का काम भाई साहब ही करते हैं। और कभी कभार दिन में कड़ी दाल भी बनाते हैं। वाह यार, भाई साहब काफी अच्छी रोटी घुमा रहे हैं बेलन में। बेलन में नहीं, चकला में। क्या बोला? क्रेडिट गोज टू, मेरे को इंग्लिश तो नहीं आती है, फादर को बोल। तो सारा क्रेडिट है। अच्छा, इसका मतलब ये था कि ये श्रेय आपको जाता है। क्यों जाता आपको श्रेय? देखा उसने बनाते हैं। तो सही बात, हमारे घर में बनाते रहता हूँ। जब मैं कक्षा 10 में था तब पहली बार। तो भाई साहब जब कक्षा 10 में थे तब भाई साहब को बापूजी ने रोटी बनाना सिखाया था। और मतलब अक्सर मैं देखता हूँ लोग, मतलब कई जगहों में जब जाता हूँ तो रोटियां बेलन में जरूर बनाते हैं लेकिन ऐसे घुमा नहीं पाते हैं। तो ये काम बापूजी ने बहुत अच्छा सिखाया है भाई साहब को। सिर्फ भाई साहब को ही नहीं बल्कि मुझे भी, लेकिन वो काम मैं कभी करता ही नहीं हूँ। यार हद हो गई यार, पर रोटियां नहीं बनाता मैं। ये कैसे हंस रहा है मेरे पे? हैं कर रहा वहां से। बनाता है, अच्छी रोटी बनाता है। ना भाई इधर देख, इधर देख, इधर देख। ऐसा करने के बाद ऐसा करता है। मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्या? इसी को घुमा देता है, इसको नहीं घुमाता। चलो मतलब आपको कभी मैं बता दूंगा कि कैसी रोटी मैं बनाता हूँ और क्या क्या रोटी बनाते समय मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब रोटी बनाता हूँ ना। मेरे ये भी छिल जाते हैं नीचे, हाँ अंगुलियों के ये। तो मतलब अजीब तरीके से बनाता हूँ लेकिन रोटियां बना लेता हूँ। श्रीनगर में 6 साल रहा हूँ, 6 साल नहीं 5.5 साल या 5 साल ऐसे रहा हूँ। तो वहां पर भी मैंने भरपूर रोटियां बनाई है, खाई है।
तो रोटियां बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और ये जो थाली है मैं माँ के लिए लेके जा रहा हूँ और इस थाली में स्पेशल आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो रोटी के ऊपर नमक भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो माँ ने नमक भी मंगा रखा है और साथ साथ में गुटके हैं, दूध है और ये खुला दरवाज़ा। और यहाँ पर माँ टीवी का आनंद ले रही है और इधर लेटी हुई है। ले निखा नहीं और माँ के हाल है, मैं निखा रही हूँ। ले खा जल्दी, उठ 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 उठ। और माँ बोल रही है खाना यहीं पे रखना है, बल अपने आप खाती है।